हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इक्वालिटी को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग लिबर्टी को पढ़े थे, स्वतंत्रता को पढ़े थे और स्वतंत्रता से रिलेटेड जो है उसके बाद समानता आता है, इसलिए आज हम लोग समानता को ही पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि समानता क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। समानता की अवधारणा की उत्पत्ति जो है विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को जन्म से ही समान उत्पन्न किया है। असमानता जो समाज में है ये मानव द्वारा निर्मित परिस्थितियों के कारणवश हुआ है। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा भी गया है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। इस संबंध में अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में 1776 में भी कहा गया है कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है। तो ये जो है समानता का ये जो अवधारणा है। आइए अब जानते हैं कि इक्वलिटी का मीनिंग क्या है, समानता का अर्थ क्या है। तो समानता जो है उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर जो है प्राप्त हो सके। साथ ही सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं को समाप्त करता है। समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान किए जाने की अवधारणा संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने सभी लोगों की शारीरिक एवं मानसिक रूप से समान योग्यताएं नहीं प्रदान करते हैं। इसीलिए इस संबंध में लास्की ने कहा है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो ये भी जो है समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए समानता का अर्थ जो है कोई विशेष अधिकार वाले वर्ग नहीं रहे और सबको उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो जाए। तो ये जो है समानता का अर्थ को स्पष्ट करता है। अब आइए हम जानते हैं कि इक्वलिटी का बेसिक एलिमेंट क्या है, जो इसका बेस है समानता का, वो क्या है। तो पहला है समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समानता है। यानी कि सभी लोगों के साथ में एक समान व्यवहार कीजिए, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, किसी भी तरह का हो, उसके साथ व्यवहार को समान रखिए, यही समानता है। दूसरा है कि सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी कि सभी लोगों को उसे विकास की अवसर दे दिया जाए और जिसके कारण जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सके। तीसरा है समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण एवं व्यवहार करे। आगे है मानवीय गरिमा और अधिकारों को समान संरक्षण जो है प्राप्त हो। तो इसमें कहा गया है कि जितने प्रकार के लोग हैं तो उसकी भी अपनी गरिमा होती है, उसका भी अपना महत्व होता है, तो उसके लिए समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। वो व्यक्ति चाहे बड़ा पोस्ट पर हो या छोटा पोस्ट पर हो, उच्च वर्ग से हो या निम्न वर्ग से हो, सबकी अपनी अपनी गरिमा होती है, सबका अपना अपना महत्व होता है। इसीलिए इस अधिकार को समान संरक्षण प्राप्त हो। आगे है समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग
निवास स्थान या संपत्ति या राष्ट्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और इसके संबंध में संविधान में भी हमारे लिए जो है ये आर्टिकल 14, 15, 16 इन सब के जो तहत जो है हमें ये अधिकार भी प्राप्त है। आइए आगे जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाए। इसमें कहा गया है कि जितने प्रकार का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, सभी को समाज में एक समान महत्व दिया जाए। क्योंकि अगर समाज में समानता अगर नहीं मिलता है, समानता का जो महत्व नहीं दिया जाता है, तो उस समाज से जिस व्यक्ति के साथ असमानता किया जाता है, उस व्यक्ति का समाज के प्रति घृणा, अविश्वास पैदा होने लगता है। तो ये जो है बेसिक एलिमेंट्स है इक्वलिटी का। अब आइए जानते हैं समानता के प्रकार को। कितने प्रकार के समानता का अधिकार जो है हमें मिला हुआ है। पहला है नागरिक समानता यानी सिविल इक्वलिटी। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए और राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करे, जिससे कि नागरिकों के मन में राज्य के प्रति अविश्वास पैदा हो सके। इसके लिए क्या करना है कि विधि के शासन की स्थापना करना होगा और इसके द्वारा नागरिकों को जो है समानता स्थापित किया जा सकता है। हमारे देश में संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है आर्टिकल 14 द्वारा सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अब आगे है राजनीतिक समानता। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है? राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने की समानता हो। सभी वयस्क मताधिकार को या सभी वयस्क नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुका हो, उसके लिए जो योग्यता होता है, जो उस योग्यता को पूर्ण करते हैं, उन्हें जो है समान रूप से मताधिकार देने का अधिकार होना चाहिए। और जो इलेक्शन, जो चुनाव लड़ने के लिए जो जिसका उम्र जो है, जैसे विधानसभा में या लोकसभा में 25 वर्ष जिसकी उम्र पूरी हो चुका हो, या फिर राज्यसभा या फिर विधान परिषद सब के लिए जो 30 वर्ष का समय जो किया गया है वयस्क नागरिकों के लिए, तो इन सभी में जो है जिसमें कि ये योग्यता हो, उन्हें जो है राजनीतिक में समानता का अधिकार प्रदान होना चाहिए। और राजनीतिक समानता का जो अधिकार है, यही जो है प्रजातंत्र की आधारशिला है। आगे है सामाजिक समानता। सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हो, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो। समाज में सभी को विकास के समान अवसर एवं सहभागिता मिलनी चाहिए। इससे क्या होता है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा परिपक्व होती है। आगे है नेचुरल इक्वलिटी यानी प्राकृतिक समानता। इस अवधारणा के प्रतिपादक मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, उनमें एक जैसा शरीर एवं बुद्धि होती है, लेकिन कालांतर में समय के साथ साथ उनमें जो है अंतर दिखता है और वह सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता का परिणाम होता है। आगे है आर्थिक समानता। ये जो समानता है, जितने प्रकार के समानता है, सभी का आधार है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक समानता सारा जो है अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसमें जो संपत्ति का समान वितरण है, यह सभी को समान वेतन, आर्थिक समानता नहीं है। इसे जो है अवसर की समानता दे दिया जाए, जिससे कि सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। इससे क्या होगा कि अपनी क्षमता के अनुसार मनुष्य जो है आर्थिक रूप से मजबूत होगा और समाज में इक्वलिटी आएगा। तो
सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की इससे पूर्ति भी होगी। आगे है सांस्कृतिक समानता। राज्य द्वारा बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति तथा सामाजिक परिवेश के संरक्षण के समुचित अवसर प्रदान किया जाए। हमारा संविधान जो है सांस्कृतिक समानता हेतु मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। आगे है कानूनी समानता, लीगल इक्वलिटी। इसमें कहा गया है कि प्रजातांत्रिक राज्यों में कानूनी समानता की स्थापना करके ही विषमता का अंत किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी को समानता का अवसर मिलना चाहिए, कानून के समक्ष सभी को समान समझना चाहिए और कानूनों के समान संरक्षण भी होना चाहिए, जिससे कि समाज में जो है श्रद्धा विश्वास लोगों का बनी रहे। अब आगे है अवसर की समानता। अपॉर्चुनिटी जो है ये समानता का जो है अधिकार है। राज्य जो है अपने समस्त नागरिकों को समुचित विकास के समान अवसर प्रदान करता है। राज्य जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। अब आगे और लास्ट समानता है शिक्षा की समानता। राज्य जो है अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराता है और उन्हें कराना भी चाहिए, क्योंकि अगर सभी व्यक्ति को समाज में समान रूप से लाना है तो उसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया जाए, नहीं, उन्हें जो है शैक्षणिक स्तर पर समानता दे दिया जाए, जिससे कि वह अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार जो है वह समाज में खुद से जो है अपना विकास कर सके और समाज में समान रूप से आ सके। लेकिन इस संबंध में राज्य के द्वारा समाज के कुछ कमज़ोर एवं पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान किया गया है, जो कि समानता का हनन नहीं होता है। इसलिए हनन नहीं हुआ कि जो कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो समाज में पौराणिक काल से ही जो है उन्हें समाज में जो है बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। उन्हें समाज में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और फिर अर्थ के आधार पर भी उसे समाज जो है कुछ अलग तरह से देखता है, जिसे सरकार ने क्या किया है कि उन्हें समाज में समानता लाने के लिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दिया गया है, जो कि ये समानता का अधिकार का हनन नहीं है, बल्कि ये समाज में समानता लाने का एक प्रक्रिया है। तो आज इतना ही, और इसके आगे की प्रक्रिया जो है समानता के बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।